बिहार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार बिहार में उद्योग धंधा लगाने वाले नए निवेशकों को मुफ्त में जमीन, सब्सिडी, बिजली, लोन और सुरक्षा प्रदान करेगी। पटना में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ समेत तमाम वरीय अधिकारी उद्योग विभाग के उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग की ढेर सारी संभावनाएं हैं और नए निवेशक इसमें रुचि भी ले रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत खामियां हैं जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश करने वाले निवेशकों को सुरक्षा, साथ ही साथ उनको उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा मानकों के आधार पर जमीन और तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बैंकों से लोन की भी व्यवस्था है। स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था है। इस अवसर पर बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार में आने वाले दिनों में कई सारे बड़े उद्योग प्रारंभ होंगे, कई सारी फैक्ट्रियां खुलेंगे। इसी की संभावना को तलाशने के लिए बिहार में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी तादाद में पूरे देश से उद्योगपति जुटे हैं, जो एक सुखद संयोग है। देखिए क्या कुछ कहा बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उद्योग मंत्री ने। तो ज़्यादा हमारा कहना है कि हम किसी को तंग तबाह करने के लिए नहीं कार्रवाई करेंगे। हम सिर्फ आग्रह करेंगे कि जो आप बहुत दिन से उद्योग नहीं लगा रहे थे, जल्द से जल्द लगावे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कैंसिल होगा। आपको मौका दिया जाएगा कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए 6 महीना आपको समय दिया जाएगा। आप हमारे बाद भी अगर जाएंगे हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट भी 6 महीना समय देगा। लेकिन आप खोलिएगा तब ना, जहाँ पर 100 आदमी को रोजी रोजगार देना है और 2 आदमी को रोजगार दे दीजिए और दिखाते रहिए कि 2 आदमी को रखे हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा बिहार में। निश्चित तौर पे आपको परसेप्शन बदलने के लिए काम करने पड़ेंगे। कहीं से बैंकिंग डिवीजन से आपको प्रॉब्लम है, हम लोग भी कहेंगे, हमारे लोग कह रहे हैं, और आगे चल करके ये इम्प्रूवमेंट दिखेगा, दिख रहा है। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट आराम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जो अंतिम संस्कार है, तो पुण्यतिथि का कार्यक्रम बिहार में बहुत पहले से इसकी शुरुआत हुई। और आप जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अभी जो वहाँ केंद्र में एक मीटिंग के बारे में तय हुआ, तो उसकी सूचना काफ़ी दिन पहले आई। तो वैसे ही 27 तारीख था, तो हमने उसी समय सूचना दे दिया कि भाई ये तो सुबह है, अगर सपोज करिए आफ्टरनून में होता तो हम यहाँ कार्यक्रम अटेंड करके लौट आते। लेकिन चूंकि सुबह ही है और यहाँ सुबह कार्यक्रम होता है, इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे। और हम अपने इसके बिहार की तरफ से अन्य लोगों का नामकरण और अधिकारियों का हम लोगों ने भेज दिया कि ये उनकी जगह पर जाए। लेकिन उसको भी वो लोग नहीं कुछ माने, कहेंगे ठीक है कोई नहीं है। तो आप तो ये समझ लीजिए कि आप आखिर क्या चीज़ आवाज़ तो देख रहे हैं हम तो न्यूज़पेपर में कि और मेरा तो कारण यही था, और बाकी ही 5 जगह के लोग नहीं आए हैं। आज ही सूचना हमको देखने को मिला है, वो लोग भी नहीं जा रहे, तो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों का तो इसके कारण था, तो बात जो भी है। और कल की बात जो आप लोग कह रहे हैं ना पार्लियामेंट वाला के बिल्डिंग का, तो देखिए ये कोई क्या ज़रूरत है बोलिए? अलग बिल्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, ऐसे भी हम शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज़ है। खैर अब अन्य पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। जब आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या?
कल होकर के इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज़ को मानते रहते हैं। देख लीजिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल, ये इनके जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज़ तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे कोई अलग चीज़ है, तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज़ को बदल रहे हैं, नहीं रह पड़ रहा है। लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। अब नहीं है, तब भी हम लोग विस्तार ही न कर रहे हैं। क्या मायावती वगैरह सारे लोग जा रहे हैं, कल के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कहाँ? कल वाले कार्यक्रम में, भवन वाले कार्यक्रम में मायावती जा रही हैं, जगनमोहन रेड्डी जा रहे हैं, अकाली दल के लोग जा रहे हैं। तो क्या विपक्षी एकता को झटका लगेगा इस पर? कहाँ जा रहे हैं? संसद के उद्घाटन में सर, जो कल उद्घाटन हो रहा है सर, संसद का जो उद्घाटन हो रहा है। कौन जा रहे हैं हमको नहीं पता, कौन जा रहे हैं? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को आपने भी नहीं बुलाया था, यहाँ जो विधानसभा का एक्सटेंशन जो हुआ था। अच्छा, विधानसभा का कोई बोल रहा है, आज जो हम उसका करवाए वो तो मेरे साथ ही न था जी। तब भूल गया कि जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का ना हम बढ़ाए हैं, नया थोड़े ही बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं। हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके कब बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज कह रहा है भाई, साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर हैं वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या, इसीलिए महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।